नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम यहाँ पर जो है एयरफोर्स को लेकर जो है जीके जीएस आपके प्रैक्टिस सेट 10 पर पहुँच चुके हैं बच्चों। आप देख सकते हैं कि हमारी जो सेक्शन है ये लगातार चल रहा है बच्चों। इसमें लगातार वीडियोस आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें लगातार जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपसे ज़्यादा जो है डाटा शेयर कर रहे हैं, ताकि आप जो है अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कंफर्टेबली जो है आप हैंडल कर पाए। इसी के साथ बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक का बटन दबा दें और फिर हम इस क्वेश्चन को मतलब इस सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है बच्चों, राज्यसभा इन मैक्सिमम सीट आर, राज्यसभा में जो है अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। बच्चों, राज्यसभा जो होती है ये संसद का एक हिस्सा है। क्या है बच्चों? संसद का एक भाग है। संसद में 3 पार्ट होते हैं बच्चों, या 3 हिस्से होते हैं, जिसमें एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं भारत का राष्ट्रपति। दूसरा होता है बच्चों राज्यसभा, जिसके कहते हैं अपर हाउस। और तीसरा होता है बच्चों लोकसभा, जिसे कहते हैं लोअर हाउस। ठीक, ये पार्लियामेंट का परमानेंट हाउस होता है बच्चों, स्थायी सदन होता है, और ये पार्लियामेंट का अस्थायी सदन होता है। ठीक, राज्यसभा में जो मैक्सिमम नंबर है बच्चों वो है 250। कितनी है बच्चों? 250 सीट्स हैं, जिसमें से 12 जो है वो नॉमिनेटेड है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे इसका कुछ रेशो तो इस तरह से मिलेगा आपको। 250 सीटों में से 12 जो होते हैं बच्चों मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेटेड। मनोनीत जो है ये कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति करता है। ठीक, और जो आपके बाकी सदस्य होते हैं 238 जो मेंबर्स हैं ये इलेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? इलेक्टेड होते हैं, और जिनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है बच्चों? इनडायरेक्ट होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, और इनकी संख्या 238 है। तो ये हो गया राज्यसभा का आपका पूरा यहाँ पे सिस्टमेटिक जो है स्ट्रक्चर्स। ठीक, राज्यसभा का कार्यकाल बच्चों 6 वर्ष का होता है ना। प्रत्येक जो है 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है रिटायर ले लेते हैं बच्चों, है ना, प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो ये है राज्यसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। वर्ल्ड ऑफ, हाँ यहाँ पे आपका लिखा है कुछ इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेशन मिस्टेक हो गया, देखिएगा। क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है ना। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स कौन सी है, इसमें बताइए। क्या चिल्का है बच्चों? चिल्का तो खारे पानी की है और भारत में नहीं है। सांबर भी नहीं है। टिटिकाका जो है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। क्या है बच्चों? ऊंचाई पर स्थित झील है। हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक है वर्ल्ड की, जिसे कहा जाता है टिटिकाका। क्या कहा जाता है? टिटिकाका, जो बोलिविया और पेरू की बॉर्डर पर है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सुपीरियर। सुपीरियर लेक एक ऐसी झील है जो बच्चों विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, जो कि यूएसए में है। कहां पर है बच्चों? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। कहां पर है बच्चों? अमेरिका में है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिया ऑफ मैक्सिमम लॉन्ग लिमिट क्रिएटेड कौन कंट्रीज, भारत में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जो है आपका देश कौन सा है? क्या पाकिस्तान है, क्या अफगानिस्तान है, चाइना है, या बांग्लादेश? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए सब सर्वाधिक संख्या किसकी है, न्यूनतम संख्या किसकी है, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, जो मैं कि हर क्लास में बताता हूँ। बचपन में भाग आया। क्या है बच्चों? बचपन में भाग आया। आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैंने ये बनाई है। बाफोर यहाँ पे बांग्लादेश है बच्चों, जो कि सबसे ज़्यादा है, 4916 किलोमीटर, है ना। यहाँ पे फिर है चाइना। क्या है बच्चों? चाइना। पाकिस्तान। क्या है बच्चों? पाकिस्तान। फिर है नेपाल। क्या है बच्चों? नेपाल। फिर है म्यांमार। क्या है बच्चों? म्यांमार। फिर है बच्चों भूटान। क्या है बच्चों? भूटान। फिर है बच्चों अफगानिस्तान। क्या है बच्चों? अफगानिस्तान। इसकी जो लेंथ है बच्चों वो है 106। तो सबसे कम अफगानिस्तान की और सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश की। यहाँ पे सर्वाधिक पूछा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया इनका क्रम, और ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आनंद मठ ऑफ अर्थर आर। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ में जो है बच्चों सबसे पहले सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा गया था। किसके बारे में? सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा गया था। और इस किताब को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, जिनको कहा जाता है वंदे मातरम के जनक, जिनका नाम है बच्चों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या नाम है बच्चों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिया फर्स्ट स्पीक्स मूवी इज, भारत की पहली बोलती मूवी कौन सी है बच्चों? भारत की पहली बोलती हुई मूवी है बच्चों आलम आरा। कौन सी है बच्चों? आलम आरा, जहां पर बोलते हुए किसी लोगों को दिखाया जाता है। ठीक, अगला है बच्चों भारत की ऐसी मूवी जो बिना बोले, मतलब आपके मूक फिल्म जिसे हम कहते हैं, साइलेंट मूवी जो है बच्चों, वो है आपके राजा हरिश्चंद्र। कौन सी है बच्चों? राजा हरिश्चंद्र। तो बोलती फिल्म है आलम आरा और मूक फिल्म है बच्चों राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर्स डे व्हेन
ऑब्जर्व्ड, है ना, भारत में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है बच्चों 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस। क्या बनाया जाता है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है बच्चों? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यही जो है आपके रिस्पॉन्सिबल होता है मजदूरों के अधिकारों को लेकर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ लास्ट मुगल किंग हु वाज, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है बच्चों? अंतिम मुगल सम्राट की अगर हम बात करें तो बच्चों मुगलों की स्थापना हुई थी 1526 में, जिसमें स्थापना की थी बच्चों बाबर ने। किसने की थी बच्चों? बाबर ने। बाबर के बाद जो है आपका हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद था बच्चों औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए सब कमजोर हुए, है ना, और बुजदिल हुए, इस तरह के शासन हुए। फिर लास्ट शासन जो था 1857 की क्रांति के समय में बच्चों वो था बहादुर शाह जफर। कौन था बच्चों? बहादुर शाह जफर, या जिसे कहा जाता है बहादुर शाह द्वितीय। क्या कहा जाता है बच्चों? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक, इसकी 1858 में बच्चों काला पानी की सजा के दौरान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। काफी बुढ़ा हो जाता है, मृत्यु भी हो जाती है। अगला है, इंडिया ऑफ द फर्स्ट वुमेन गवर्नर हु, है ना, यहाँ पर भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है बच्चों? क्या लीला सेठ है? नहीं सर। क्या सुचित्रा कृपलानी है? नहीं सर। क्या सरोजिनी नायडू? यस, आंसर है हमारा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ही बच्चों भारत की पहली महिला राज्यपाल है। सुचित्रा कृपलानी जो है पहली महिला CM है। लीला सेठ जो है आपका हाईकोर्ट में यहाँ पे जस्टिस है। ठीक, अगला है, प्लानिंग कमीशन ऑफ द फर्स्ट चेयरमैन हु वाज बिकम, योजना आयोग का जो है पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? बच्चों मैंने बताया था कि नीति आयोग की जगह एक योजना आयोग आया है बच्चों, है ना। पहले जो है योजना आयोग हुआ करता था 1950 में। इस योजना आयोग की जगह एक नया आयोग बना दिया, नीति आयोग, है ना, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है ना, नीति आयोग। और 15 मार्च 1950 को जो योजना आयोग बना था इसी ने 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया। ऐसा कहा जाता है नीति आयोग या योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उस समय प्रधानमंत्री थे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रधानमंत्री इनके क्या होते हैं? एग्जिस्टिंग अध्यक्ष या चेयरमैन होते हैं, इसलिए इसका चेयरमैन कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला है, नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ एस्टैब्लिश्ड हु, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना की है बच्चों कुमारगुप्त ने। किसने की है बच्चों? कुमारगुप्त वो शासक है जिसने भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की बच्चों? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच लाइन वेयर लोकेटेड इज, ग्रीनविच रेखा की स्थिति जो है बच्चों कहाँ है? ग्रीनविच लाइन जो है बच्चों आप देखेंगे कि ग्रीनविच लाइन जो है यूनाइटेड किंगडम में, है ना, यूके जिसे हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, इस ग्रेट ब्रिटेन के एक शहर है जिसका नाम है लंदन। क्या नाम है बच्चों? लंदन। लंदन शहर से एक लाइन होकर निकलती है जिसे कहा जाता है बच्चों क्या? ग्रीनविच लाइन या ग्रीनविच रेखा। इसे प्राइम मेडिटेरियम लाइन भी कहा जाता है। यह विश्व की मानक समय रेखा भी है जिसका नाम है बच्चों ग्रीनविच रेखा। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ के व्हाट स्टेट्स इन लोकेटेड इज, अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो अमरनाथ गुफा जो है बच्चों ये है जम्मू एंड कश्मीर में। अभी आप देख रहे होंगे अमरनाथ यात्रा चालू हो चुकी है बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में ये है गुफा जिसका नाम है अमरनाथ। ठीक, अगला है बच्चों, स्वेज कैनाल वाई टू सीज ऑफ कनेक्ट इज, यहाँ पर स्वेज कैनाल किन दो सागरों को जोड़ती है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। क्या यहाँ पे लाल सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, या भूमध्य सागर को काला सागर से, या काला सागर को अरब सागर से? बच्चों ये कैनाल जो है ये दो आपके देखेंगे, एक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, क्या है बच्चों? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे है यूरोप, क्या है बच्चों? यहाँ पे यूरोप, और ये है एशिया। ठीक, तो यहाँ पर जो है यूरोप में एक सागर है जिसे कहा जाता है मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर एक सागर है जिसे कहा जाता है रेड सी। तो यहाँ पे ये जो बीच में जो कैनाल बनी है उसी को कहा जाता है बच्चों स्वेज कैनाल, जो कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से मतलब भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज ऑफ वेजिटेशन व्हाट इज कॉल्ड इज, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहा जाता है? जो बच्चों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वनस्पति होती है उसे कहा जाता है ज़ेरोफाइट। क्या कहा जाता है बच्चों? ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट मतलब होता है जो डेजर्ट में उगने वाली वनस्पति, जैसे कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, ये सारी जो है कैसी वनस्पति है? जो आपके उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल डेजर्ट में आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट इंडियाज ऑफ फर्स्ट गवर्नर हु वेर, भारत
के आजादी के बाद पहला गवर्नर कौन था? बच्चों ध्यान से देखिएगा, भारत आजाद हुआ था 1947 में। आजादी के बाद जो पहला गवर्नर था वो था माउंटबेटन। कौन था बच्चों? माउंटबेटन। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के आजादी के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर कौन, पूछे बच्चों, अगर इंडियंस की बात पूछे तो इंडियंस में आएगा सी राजगोपालाचारी। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होकर इसका आंसर गलत कर देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आजादी के बाद भारत का गवर्नर कौन था, तो माउंटबेटन ही था। लेकिन आजादी के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, तो वो था सी राजगोपालाचारी। ठीक है बच्चों, कौन था? सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वर्ल्ड ऑफ स्मॉल कंट्री हु लाइक इज, बताइए विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है बच्चों? क्या श्रीलंका है? नहीं है। मालदीव है? नहीं है। सूडान है? नहीं है। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी एक यूरोप का एक देश है बच्चों, है ना, इटली के पास में है ये, और इसी को कहा जाता है विश्व का सबसे छोटा देश। ठीक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तानसेन हुज कोडियर वेयर, तानसेन किसके दरबारी थे बच्चों? हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के। कल ही क्वेश्चन देखा था हमने शायद तानसेन का। तानसेन अकबर के दरबारी थे, इससे पहले वो रीवा के राजा रामचंद्र महाराज के यहाँ अपने काम करते थे। ठीक है बच्चों, तो रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ पे दरबारी थे, यहाँ से गए तो यहाँ अकबर के पास पहुंच गए और अकबर के दरबारी बन गए। ठीक, कौन बच्चों? तानसेन। संगीत के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे व्हेन ऑब्जर्व, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 4 दिसंबर को? नहीं मनाया जाता। 1 अगस्त को? नहीं। 14 जनवरी? नहीं। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है बच्चों विश्व पर्यटन दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है यहाँ पे पंचतंत्र टेक्स्ट हुज अथर, पंचतंत्र ग्रंथ के रचयिता कौन है बच्चों? तो यहाँ पे मेगस्थनीज है क्या? नहीं है सर। चाणक्य है क्या? नहीं है सर। कालिदास है क्या? नहीं है। कौन है? विष्णु शर्मा जो है, इनके द्वारा लिखी गई है रचना जिसका नाम है बच्चों पंचतंत्र। क्या है बच्चों? पंचतंत्र। ठीक। अगला है क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, दिनार व्हाट कंट्रीज ऑफ करेंसी इज, दिनार किस देश की मुद्रा है? तुर्की की है, बगदाद तो एक कैपिटल है, देश तो है ही नहीं, ईरान की है या इराक की है? ईरान की भी नहीं है बच्चों, यहाँ पे है इराक। क्या है बच्चों? इराक। इराक की जो करेंसी है बच्चों उसे कहा जाता है दिनार। क्या कहा जाता है? दिनार। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। लगभग हमारा 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का जो है सेशन होता है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन आपको डिलीवर किया है, और ऐसे ही कंटिन्यूस सीरीज आपकी कंटिन्यू एग्जाम तक चलती रहेगी बच्चों। बस आपको क्या करना है, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक का बटन दबा दो और जुड़े रहो फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।